हेलो एवरीवन, माई सेल्फ BL मेरिया, केमिस्ट्री फैकल्टी टीम एसीए के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। क्लास 11th के केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज है उसका लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21 में आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, आपको याद हो तो हम बोहर के एटॉमिक मॉडल की तरफ थे, बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ हम थे और बोहर के एटॉमिक मॉडल की तरफ टुवर्ड्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में दो कॉन्सेप्ट को शामिल किया, इनकी हेल्प ली जो साइंस ने डिस्कवर की अपने आप में। कौन कौन से थे वो? फर्स्ट तो था सर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका ड्यूअल नेचर माना जाता है। ड्यूअल कौन सा नेचर? ड्यूअल नेचर का मतलब है सर, फर्स्ट नेचर तो कौन सा नेचर होता था? वेव नेचर पढ़ा हमने, और सेकंड नेचर कौन सा पढ़ा? पार्टिकल नेचर पढ़ा। पार्टिकल नेचर हमने पढ़ा। वेव नेचर में हमने क्या क्या सीखा? वेव नेचर में हमने सीखा कि जो लाइट है वो एक वेव के फॉर्म में होती है। लाइट के इस एक वेव की जो साइकिल की लेंथ है उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने कहा था कि ये लैम्डा होती है। एक सेकंड में कितनी लाइट प्रोड्यूस होती है वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और लाइट जिस स्पीड से चलती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस स्पीड से चलता है उसको c बोलते थे। तीनों में रिलेशन होता था c = न्यू लैम्डा करके एक रिलेशन होता था, जहां c की वैल्यू फिक्स होती थी कितनी? 3 × 10⁻⁸ कितनी? 8 मीटर पर सेकंड, ये फिक्स वैल्यू होती थी। न्यू यहाँ क्या होती थी? न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी होती थी, और इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लेते थे हम? या तो सेकंड इनवर्स, और यह क्या लेते थे अपन? हर्ट्ज, इसका यूनिट लेते थे। यहाँ इसमें लैम्डा क्या होता था? लैम्डा सर वेवलेंथ होता था, और वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या लेकर चलते थे हम? वेवलेंथ की ऐसा यूनिट लेकर चलते थे, मीटर लेकर चलते थे। लाइट के पार्टिकल नेचर में हमने प्लांक का कॉन्सेप्ट समझा। लाइट के पार्टिकल नेचर में हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी समझी। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आया था सर E = h न्यू, या दूसरा फॉर्मूला आया था E = hc अपॉन क्या आया था? लैम्डा। इस फॉर्मूले में h कांस्टेंट होता था 6.6 10⁻34 जूल सेकंड इसकी यूनिट हुआ करती थी। दूसरा हमने आइंस्टीन का पढ़ा था क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था इसमें हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे? पहला फॉर्मूला पढ़ा था जो भी एनर्जी रेडिएशन यानी फोटोन की रहती थी वो पहले खर्च होती थी वर्क फंक्शन E0 में, और फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी में। इस फॉर्मूले को और सिंपलीफाई करने के बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था क्या? h न्यू माइनस क्या आया था? न्यू नोट, जहां न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी। इस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल नेचर को समझा था। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में जो दूसरा कॉन्सेप्ट शामिल किया था उस सेकंड कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते थे? उस सेकंड कॉन्सेप्ट को बोलते थे हम क्या? स्पेक्ट्रम बोलते थे। तो आइए हम समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये किस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। अभी मैं बता दूं आपको, जैसे अपन ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स की पहचान के लिए फिंगर प्रिंटिंग का सहारा लिया जाता है। आपने पुराने जमाने में सुना भी हो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनके अंगूठे का निशान लिया जाता था। क्यों? क्योंकि इस अंगूठे पर जो फिंगर प्रिंटिंग है, जो ये छोटे छोटे ये जो निशान है ये हर इंसान के अलग होते हैं। कहने का मतलब हम हमारे थंब प्रिंट या फिंगर प्रिंट की हेल्प से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। हर इंसान का DNA अलग होता है, इसलिए उनके फिंगरप्रिंट्स भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक इसी तरह से जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक उसी तरह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने एटम होते हैं हर एटम का स्पेक्ट्रम जो होता है वो अलग होता है। इसलिए किसी भी एटम को मुझे आइडेंटिफाई करना है नेचर में, तो हर एटम का एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होता है। यानी स्पेक्ट्रम के बिहाफ पर एटम की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि कौन सा एटम है। ओके, यानी एवरी एटम हैव इट्स यूनिक स्पेक्ट्रम।
हर एटम का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। आइए समझते हैं स्पेक्ट्रम होता क्या है। यानी आज के हमारे जो लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, स्पेक्ट्रम। मैंने पहले भी कहा था कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में दो कॉन्सेप्ट को शामिल किया था। तो सबसे पहले हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले थे बोहर का एटॉमिक मॉडल। लेकिन बीच में ही हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस किया। इसके साथ साथ बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में हेल्प ली, किसकी, स्पेक्ट्रम की हेल्प ली। तो आइए आज का हमारा टॉपिक है क्या, स्पेक्ट्रम। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। उसके बाद हम बोहर के एटॉमिक मॉडल की बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या रिजल्ट्स दिए, वो किस तरह से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से डिफरेंट थे, वो बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में जिस कॉन्सेप्ट को शामिल किया वो कॉन्सेप्ट था स्पेक्ट्रम। तो समझिए स्पेक्ट्रम होता क्या है। हमारी जो व्हाइट लाइट होती है, हमारी जो व्हाइट लाइट होती है, जैसे ट्यूबलाइट की लाइट है या जैसे सनलाइट है, इसको हम कह रहे हैं व्हाइट लाइट कह रहे हैं। हमारी ये जो व्हाइट लाइट होती है इसमें 7 कलर्स होते हैं। दिस व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ये 7 अलग अलग कलर्स से मिलकर बनी होती है। यानी हमारी जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 कलर है। इन सातों कलर के कॉम्बिनेशन को, कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ these 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। यानी होता क्या है, हमारी व्हाइट लाइट के 7 कलर होते हैं। 7 कलर जब यूनाइट होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो वो व्हाइट लाइट, जैसे सनलाइट है, ट्यूबलाइट की कोई लाइट है, बल्ब की कोई लाइट है, उसको हम व्हाइट लाइट कह रहे हैं। सनलाइट जो है उसमें 7 कलर होते हैं। उन सातों कलर की कॉन्टिन्यूअस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी प्रिज्म से, मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है, जब भी किसी प्रिज्म से किसी व्हाइट लाइट को मैं पास करूं, ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया जाए। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, व्हाइट लाइट जो होती है, ये व्हाइट लाइट है, इसमें टोटल कितने कलर हैं, 7 कलर है। यानी प्रिज्म से जब इन 7 कलर्स को पास किया जाएगा तो ये जो 7 कलर्स हैं, ये 7 कलर्स यहां से डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे। इन कलर का क्या नाम है, VIBGYOR। ऐसे विब्ग्योर करके ये कलर होते हैं, ऐसे ये सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया जाता है, ये जो व्हाइट लाइट है ये अपने 7 कलर में क्या हो जाती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। यानी ये 7 कलर आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, व्हाइट लाइट का। और इस कॉन्टिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है, जो डिस्पर्जन हुआ है इन कलर का, वो डिफरेंट एंगल पर हुआ डिस्पर्जन। आप देख सकते हैं कि सबसे जो कम डिस्पर्जन है वो किसका हुआ, रेड कलर जो है प्रिज्म द्वारा उसका डिस्पर्जन, यानी उसका जो डेविएशन है वो सबसे कम हुआ है। जबकि वॉयलेट कलर जो है उसका जो डिस्पर्जन है वो सबसे ज्यादा हुआ है। यानी व्हाइट लाइट में हर कलर एक फिक्स एंगल से बेंड होता जा रहा है। सबसे ज्यादा जो बेंड होके आने वाला कलर है वो कौन सा है, वॉयलेट है, और सबसे कम कौन सा है, रेड है। इसका रीजन ये है कि जो रेड कलर है, रेड कलर, उसकी जो वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा कहते हैं, वो मैक्सिमम है। इन 7 कलर की मैं बात करूं तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका जो डिस्पर्जन है, वो कैसा हुआ, वो सबसे कम हुआ है, मिनिमम हुआ है। इसके अपोजिट में बात कर लूं, वॉयलेट कलर की मैं बात कर लूं, तो वॉयलेट कलर का जो लैम्डा है वो इन 7 कलर में सबसे कम है, मिनिमम है, इसलिए इसका जो डिस्पर्जन है वो कैसा हुआ है, वो सबसे ज्यादा हुआ है। तो अभी तो हमने सीखा कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम होता है 7 डिफरेंट कलर जो व्हाइट लाइट में होते हैं, इन 7 कलर के कॉम्बिनेशन को, ये 7 कलर जहां भी एक साथ दिख जाए उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये जनरली 2 तरह का होता है। दिस स्पेक्ट्रम इज जनरली इज ऑफ 2 टाइप। ये जो स्पेक्ट्रम है ये जनरली 2 तरह के स्पेक्ट्रम होता है।
एक तो कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, एक तो होता है सर लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा स्पेक्ट्रम कौन सा होता है सर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। इन दोनों स्पेक्ट्रम को समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब 7 कलर एक साथ, 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, उसको हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रम। अब जब भी किसी स्पेक्ट्रम में यदि 7 कलर है, ये मान लीजिए कोई स्पेक्ट्रम है, इसमें 7 कलर है, और हर कलर के बीच में डिवाइड करने के लिए, उन कलर्स को सेपरेट करने के लिए एक फिक्स लाइन हो उनके बीच में, यदि ये लाइन बनी हुई है जो एक कलर को दूसरे कलर से सेपरेट करती है, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में ये जो 7 कलर्स हैं, इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एक डिफरेंशिएटिंग लाइन होती है, इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और यदि मान लीजिए 7 कलर्स है, इस बॉक्स में 7 कलर है, और 7 कलर में ये क्या था, स्पेक्ट्रम है, लेकिन यहां कोई फिक्स लाइन नहीं है। ये मान लीजिए पहला कलर है, ये मान लीजिए पहला कलर है, इस पहले कलर को ही मर्ज करता हुआ दूसरा कलर है, इस पहले कलर को ही मर्ज करता हुआ सेकंड कलर है, ये सेकंड कलर स्टार्ट हो गया, फिर ये मान लीजिए थर्ड कलर स्टार्ट हो गया, फिर ये मान लीजिए फोर्थ कलर स्टार्ट हो गया, फिर ये मान लीजिए फिफ्थ कलर स्टार्ट हो गया, फिर ये मान लीजिए सिक्स्थ कलर स्टार्ट हो गया, और फिर ये मान लीजिए सेवेंथ कलर स्टार्ट हो गया। तो होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई फिक्स लाइन नहीं होती जो उन कलर्स को सेपरेट करे। सेपरेट करने के लिए कोई फिक्स लाइन नहीं होती। इसका ये मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में एक कलर जो है वो दूसरे कलर में मर्ज होता है, मिला हुआ रहता है, एक फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। मान लीजिए ये रेड कलर है, यहां से मान लीजिए VIBGYOR है, ऐसी ये कलर है मान लीजिए। तो रेड कलर ऑरेंज कलर में थोड़ा सा मिक्स होगा, ऑरेंज येलो में मिक्स होगा, येलो ऑरेंज में मिक्स होगा, ये दोनों कलर की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होगी। देयर इज नो सेपरेटिंग लाइन बिटवीन these 7 colors. This type of spectrum is known as continuous spectrum. Continuous spectrum का बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। बारिश का सीजन चल ही रहा है, आजकल बारिश भी हो रही है, आसमान में रेनबो दिखता है, लेकिन रेनबो की कंडीशन ये है कि हम जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में सन का होना जरूरी है, तभी हमें आसमान में रेनबो दिखता है। 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम दिखता है। रेनबो में क्या होता है, एक कलर दूसरे कलर में इंटरमिक्स रहता है, एक सेपरेट लाइन नहीं होती यहां लाइन स्पेक्ट्रम की तरह जो उनको क्या करे, डिफरेंशिएट करे। लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो 2 तरह का होता है। लाइन स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है। एक स्पेक्ट्रम होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो दूसरा स्पेक्ट्रम होता है वो होता है इमिजन स्पेक्ट्रम, इमिजन स्पेक्ट्रम। ये 2 तरह के स्पेक्ट्रम को हमें समझना है कि लाइन स्पेक्ट्रम जहां एक फिक्स लाइन होती है जो 2 कलर को क्या करती है, सेपरेट करती है, उन सेपरेट करने वाले जो कलर्स के बीच में ये जो लाइन होती है, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कह रहे हैं क्या, लाइन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। और जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो कितने तरह का, वो 2 तरह का होता है। लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, इमिजन स्पेक्ट्रम होता है। तो आइए पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिजन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? देखना भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है सर, जैसे कंसीडर कर लीजिए एटम ही है सर, ये कोई एटम है, अभी के लिए मैं इसको कोई भी सब्सटेंस नाम दे देता हूं, कोई भी सब्सटेंस है सर। इसको बाहर से व्हाइट लाइट दी जाती है, ये मैं बाहर से क्या दे रहा हूं, इसको व्हाइट लाइट दे रहा हूं मैं। जब भी व्हाइट लाइट को किसी सब्सटेंस से पास किया जाता है, ये जो व्हाइट लाइट है इसमें कितने कलर होंगे सर, 7 कलर्स होंगे। 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ये सब्सटेंस क्या करेगा, इन 7 में से कुछ कलर्स को क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा सर।
यानी व्हाइट लाइट के जो 7 कलर थे उनमें से 1 या 2 या 3 या 4 कलर को ये एब्जॉर्ब कर जाता है, खा जाता है। तो होगा क्या सर, केवल और केवल कितने कलर पास करेगा, रिमेनिंग कलर पास करेगा। मान लो 4 कलर को, मान लीजिए इसने 4 कलर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, 4 कलर्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाहर कितने कलर दिखाई देंगे अपने को, केवल 3 कलर दिखाई देंगे, ये 3 कलर दिखाई देंगे। और इन तीनों कलर की स्ट्रिप्स हमें दिखाई देंगी, ये पहला कलर है, ये दूसरा कलर है, ये कौन सा कलर है, तीसरा कलर है। 3 ही कलर मुझे विजिबल इसलिए है क्योंकि सब्सटेंस ने 4 कलर्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यहां ये क्या है, स्ट्रिप सी पट्टी सी क्या लगी हुई है सर, इसको हम कह रहे हैं स्क्रीन। स्क्रीन ये कैसी होती है सर, ये स्क्रीन होती है ब्लैक। सॉरी यहां क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, सॉरी देखो होता क्या है, देखना 4 कलर को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जितने कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सब्सटेंस जितने कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा उन कलर की जगह 4 ब्लैक पट्टी आ जाएगी। अभी 4 कलर को इसने एब्जॉर्ब किया है तो 4 ब्लैक स्ट्रिप्स आ जाएंगी, इसमें 4 ब्लैक कलर की पट्टी आ जाएंगी। यहाँ स्क्रीन जो होगी, यहाँ ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन होगी यहाँ, ये स्क्रीन तो होती है कलर्ड, और इस कलर्ड स्क्रीन पर ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ये पहली ब्लैक स्ट्रिप आ गई, ये दूसरी ब्लैक स्ट्रिप आ गई, ये तीसरी ब्लैक स्ट्रिप आ गई, और ये चौथी ब्लैक स्ट्रिप आ गई। 4 ब्लैक पट्टियां आ गई इस पर, ब्लैक स्ट्रिप्स इस पर आ गई हैं 4। वो इसलिए आई है सर, जितने कलर को ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर जाता है वहां उसका कलर शो नहीं होता, क्योंकि उस कलर को तो सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। वहां कलर्ड स्क्रीन पर ब्लैक पट्टी या ब्लैक स्ट्रिप्स आनी शुरू हो जाती। इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जहां एक सब्सटेंस तो सर्टेन कलर्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरे स्पेक्ट्रम की हम बात करें यदि अपन, तो दूसरा स्पेक्ट्रम होता है सर कौन सा, इमेजन स्पेक्ट्रम होता है। ये जो दूसरा स्पेक्ट्रम है इमेजन स्पेक्ट्रम, इसकी क्या खास बात होती है, इसकी ये खास बात होती है कि सर सबसे पहले क्या होता है, ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को क्या किया जाता है, पहले कुछ सर्टेन एनर्जी दी जाती है, इस सब्सटेंस को कुछ एनर्जी दी जाती है, तो ये ग्राउंड लेवल है। कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को गेन करके कहां चला जाता है, ये उड़ने लग जाता है, हवा में उड़ने लग जाता है, और अपनी ग्राउंड एनर्जी को छोड़ के एक हायर एनर्जी लेवल पर आ जाता है। इस हायर एनर्जी लेवल को हम कह रहे हैं एक्साइटेशन लेवल कह रहे हैं। ये आ गया है कहां पर, एक्साइटेशन लेवल पर आ गया। यानी कोई भी सब्सटेंस अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के ई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये कहां आ गया, ये ऊपर आ गया सर, एक्साइटेशन स्टेट पर आ गया, एक्साइटेशन लेवल पर आ गया। लेकिन एक्साइटेशन लेवल पर ये क्या रहता है, अनस्टेबल होता है सर। स्टेबिलिटी तो इसकी ग्राउंड स्टेट पर ही रहती है। अपनी स्टेबिलिटी के लिए जब ये वापस लौट कर ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जितनी एनर्जी को ये गेन करके गया था उतनी एनर्जी अब बाहर रिलीज करेगा, उतनी ही एनर्जी बाहर रिलीज करेगा। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। हर एनर्जी की कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी, और उस फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, कोई स्पेसिफिक क्या होता है, कलर होता है। तो होता क्या है, यहां पर जो है जिस फ्रीक्वेंसी की या जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी का यहां क्या आने लग जाएगा, कलर आने लग जाएगा। जो भी फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा, इमिशन का मतलब हो गया इमिट करना, बाहर लूज करना, वहां क्या आ जाएगा, उस कलर की क्या आ जाएगी, स्ट्रिप आ जाएगी। यहां जो स्क्रीन लगी रहती है सर, यहां जो स्क्रीन लगी रहेगी, ये स्क्रीन कैसी रहेगी, ब्लैक स्क्रीन रहेगी। दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन और इमिशन में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में स्क्रीन कैसी थी सर, कलर। स्ट्रिप्स कैसी आ रही थी सर, ब्लैक स्ट्रिप्स आ रही थी। यहां पर बात करें इमिशन स्पेक्ट्रम में, तो स्क्रीन कैसी है सर, ब्लैक, और स्ट्रिप्स कैसी है, कलर्ड आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम which was taken as a help by the Bohr's atomic model। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे, ये हाइड्रोजन एटम जो होता है इसका स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स की फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती है, उसी तरह से हर एटम का स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन का फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे, यानी हाइड्रोजन की हथेली पर स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है।
वो हम पढ़ेंगे, फिर बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। कोई भी आपको समस्या है आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, आप डाउट काउंटर पर पूछ सकते हैं, आप होमवर्क सेक्शन में अपना होमवर्क डेली अपलोड करें। मस्त रहिए, खुश रहिए, बुक एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ते रहिए, वीडियो लेक्चर देखते रहिए, नोट्स लिखते रहिए, इतना काम करते रहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।